सोचिए, एक फोन कॉल आती है, घबराहट में कही गई कुछ बातें, और फिर सन्नाटा। ये कहानी एक भाई की है जो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, पर उसे जो मिलता है वो एक ऐसी भयानक साजिश है जिसने पूरे के पूरे शहर को ही अपनी चपेट में ले लिया था। अतुल की बहन अर्चना के ये आखिरी शब्द थे। इसके ठीक बाद फोन कट गया, और बस दुनिया के लिए अर्चना की कहानी वहीं पर उसी पल खत्म हो गई। पूरे 5 साल सब लोग सरकारी कहानी पर ही यकीन करते रहे, लेकिन अतुल, उसे हर रात अपनी बहन के डरावने सपने आते थे, और ये सपने कुछ और ही इशारा कर रहे थे, कुछ ऐसा जो सरकारी कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक रात से, जिसने एक जीते जागते हलचल भरे शहर को एक वीरान, जहरीले खंडर में तब्दील कर दिया। एक वक्त था जब रविपुरम ऐसा ही दिखता था, एक फलता फूलता शहर। यहाँ की विशाल केमिकल फैक्ट्री हजारों लोगों को रोजगार देती थी, लेकिन फिर सिर्फ एक रात में सब कुछ बदल गया। अच्छा, तो सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है? कहती है कि फैक्ट्री में एक जबरदस्त धमाका हुआ। वजह थी टॉक्सिक गैस लीक। सैकड़ों मजदूर या तो मर गए या लापता हो गए, और सरकार ने पूरे इलाके को एक प्रतिबंधित जहरीला जोन घोषित कर दिया। लेकिन सवाल तो यहीं से शुरू होते हैं, है ना? अगर ये सिर्फ एक हादसा था, तो पूरे शहर को हमेशा के लिए सील क्यों कर दिया गया? और उन्हीं सवालों के बीच हर रात अतुल को सपने आते थे। सपनों में उसकी बहन अर्चना आती थी, जिसकी त्वचा झुलसी हुई थी, आंखें खराब हो चुकी थीं, और वो एक अनदेखी कैद से आजादी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। अब सालों तक मामला शांत रहा। फिर अचानक एक सुराग सामने आता है, एक ऐसा सुराग जो सरकारी कहानी की बुनियाद हिला देता है। और ये सुराग था एक YouTube वीडियो जिसका टाइटल था टॉक्सिक रविपुरम एक्सपेरिमेंट एक्सपोज्ड। अतुल की गर्लफ्रेंड तान्या ने उसे इस वीडियो के बारे में बताया, पर मजे की बात ये थी कि वीडियो अपलोड होते ही फौरन डिलीट भी कर दिया गया था। अब सवाल ये था कि उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसे छुपाया जा रहा था? तो अब हमारे सामने एक ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, रविपुरम में असल में हुआ क्या था? देखिए, 2 थ्योरीज थीं। एक तरफ सरकारी कहानी, एक दुखद औद्योगिक हादसा, और दूसरी तरफ एक खौफनाक साजिश का सिद्धांत कि सरकार और एक कॉरपोरेशन मिलकर इंसानों को चलती फिरती लाशों में बदलने का कोई गुप्त प्रयोग कर रहे थे। बस यही वो पल था, वो डिलीट हुआ वीडियो, अर्चना की आखिरी फोन कॉल, और वो डरावने सपने। इन सब ने मिलकर अतुल, तान्या और उनके दोस्त गौरव को यकीन दिला दिया कि सच का पता लगाने के लिए उन्हें उस प्रतिबंधित शहर में जाना ही होगा। और यहीं से शुरू होता है उनका सफर, उस शहर के अंदर जहां वक्त और जिंदगी दोनों एक ही पल में थम गए थे। अंदर घुसते ही उन्हें जो देखा वो बेहद अजीब था। शहर जैसे वक्त में जम गया हो। घरों के बाहर कपड़े अभी भी सूख रहे थे, डिनर टेबल पर खाना सड़ रहा था, और चारों तरफ एक डरावनी, कान फाड़ देने वाली खामोशी थी। ऐसा लग रहा था मानो लोग बस हवा में गायब हो गए हों। और फिर वो खामोशी टूटी, एक भयानक चीख के साथ। एक वीरान घर के अंदर उनका सामना हुआ पहले जीव से। ये कोई इंसान नहीं था, इसमें इंसानों जैसी ताकत नहीं, बल्कि जानवरों जैसा गुस्सा और हैवानियत थी। वो हमला करता है और पलक झपकते ही तान्या मारी जाती है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनका सबसे बुरा डर सच हो चुका था। वो साजिश वाली कहानी, वो सच थी। तान्या को खोने के बाद अतुल और गौरव अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जो उन्हें सीधे उस फैक्ट्री के अंदर खींच ले गई। और वहां उन्हें अर्चना मिली। लेकिन ये वो अर्चना नहीं थी जिसे अतुल जानता था। वो कह रही थी, मैं अब इंसान नहीं हूं, मेरी नसों में खून की जगह केमिकल बहता है। वो बदल चुकी थी, एक टॉक्सिक जीव बन गई थी। लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के दम पर वो अब भी अपने अंदर के उस दानव से लड़ रही थी। और फिर अर्चना ने उस रात का पूरा सच बताया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक प्रयोग था। स्टेप 1, मेडिकल रिसर्च के नाम पर इंसानों से ज़ॉम्बी बनाना। स्टेप 2, एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया। स्टेप 3, जो नए ज़ॉम्बी बने उन्होंने अपने ही बनाने वालों पर हमला कर दिया। और स्टेप 4, सच को हमेशा के लिए दफनाने के लिए सरकार ने फैक्ट्री पर बम गिरा दिए। अर्चना ने बताया कि इस पूरी तबाही को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। एक मास्टर ज़ॉम्बी है, राघव, जो इन सबको कंट्रोल करता है। उसके पास एक गैस कैप्सूल है
और अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो ये सारे जीव खत्म हो जाएंगे। तो बस एक आखिरी मिशन। अतुल और गौरव उस फाइनल लड़ाई के लिए फैक्ट्री के बेसमेंट में उतरते हैं। लेकिन बेसमेंट में राघव उनका ही इंतजार कर रहा था। वो बाकियों से ज्यादा समझदार और खून का प्यासा था। लड़ाई शुरू होते ही खत्म हो गई। राघव ने गौरव को मार डाला और अतुल ने अपना दूसरा दोस्त भी खो दिया। अतुल किसी तरह वो कैप्सूल लेकर भागने में कामयाब हो जाता है, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका रास्ता रोक लिया जाता है। और सामने 3 लोग थे जो अब राक्षस बन चुके थे, तान्या, गौरव और उसकी अपनी बहन अर्चना। सोचिए, एक तरफ वो एक कैप्सूल जो इस पूरे कहर को रोक सकता था, और दूसरी तरफ वो 3 लोग जिन्हें वो दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था। और फिर कांपते हाथों से अतुल वो कैप्सूल जमीन पर पटक देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और एक आखिरी सब कुछ साफ कर देने वाली आग में रविपुरम, वो सारे ज़ॉम्बी और अतुल का अतीत, सब कुछ खत्म हो जाता है।